आज है 30 मार्च 2023, इसलिए 30 मार्च 2023 को प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जितने बदलाव हुए हैं उसकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए करंट अफेयर्स को देखने के बाद आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की किसी भी परीक्षा में जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है उसमें 100% अंक प्राप्त कर लेंगे। पहले मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे बताता हूं जो विकल्प चुनने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे बताता हूं जो विकल्प चुनने के साथ साथ डिटेल लिखने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जरूरी होते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स जो परीक्षा में आ सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टीबी 303 प्रशंसा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 30 मार्च को। अगर आपसे पूछे वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 24 मार्च को। नेक्स्ट है, टेक ए वॉक इन द पार्क डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह भी मनाया जाता है कब? 30 मार्च को, जो कि आज है। देखिए यह हम सभी को बिना कोई पैसा खर्च किए अपने स्वास्थ्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? टेक वॉक इन द पार्क डे। देखिए अगर आपसे पूछे राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो यह भी कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई थी, इसलिए तब से इसका स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए के दान की घोषणा की है? तो किसने की है? एसबीआई ने। देखिए अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एनजीओ द एको फाउंडेशन, जिसका लोगो ये है, के साथ साझेदारी की है ताकि बेंगलुरु में गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी में 32,000 पौधों को लगाने के लिए 48 लाख रुपए का दान दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएफआरडीए ने लोकपाल की आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? कितनी कर दी है? 70 वर्ष। पीएफआरडीए का लोगो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए सरकार ने पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु 65 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस सिक्योरिटीज का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? प्रणव हरिदासन को। प्रणव हरिदासन, आप इनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए प्रणव हरिदासन को अगले 3 वर्षों के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। बी गोप कुमार जो वर्तमान में एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार कौन सा देश बना है? तो कौन सा देश बना है? सऊदी अरब। देखिए सऊदी अरब सरकार ने संघाई सहयोग संगठन या एससीओ, जो चीन और रूस द्वारा निर्देशित किया जाता है, में शामिल होने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक के दौरान एक स्मारिका को मंजूरी देने के लिए मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासु चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं वह हैं अनिरुद्ध भट्टाचार्य। आप ये देख सकते हैं, ये है बासु चटर्जी। देखिए इनके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। देखिए बासु चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा नामक एक नई किताब रिलीज हुई है जो भारतीय फिल्म निर्देशक बासु चटर्जी के जीवन और समय को वर्णित करती है। इस किताब का लेखक अनिरुद्ध भट्टाचार्य हैं जो एक पुरस्कार विजेता लेखक हैं और इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया यानी कि PRHI द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? असम राज्य के। देखिए असम के पाठशाला स्थित एक एनजीओ तपोवन, जो विशेष जरूरत वाले बच्चों और ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करता है, को स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में बच्चों के चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनजीओ का क्या नाम है, तो वह है तपोवन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल भुगतान के लिए पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर आधारित माइक्रो पे लॉन्च किया है? तो किसने किया है? एक्सिस बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने घातक मार्बर वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की? किसने की है? तंजानिया ने। मैंने आपको इसके बारे में कल डिटेल में बताया था, चूंकि यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको आज भी ले लिया है। तो आपको याद रखना है क्या है? तंजानिया देश में आया है। नेक्स्ट है, नासा जून 2023 में मंगल ग्रह पर रहने के लिए कितने मनुष्यों को भेजने जा रहा है? तो देखिए 4 मनुष्यों को भेजने वाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस लेखक को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ये हैं, आप इनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? तो किस देश ने दी है? नेपाल ने। कौन सी संस्था इसका अध्ययन करेगी? नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है, आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? तो किसे किया है? नीतीश राणा को। आप इनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है,
बीसीसीआई ने 2022-23 सीजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड A+ के रूप में किस खिलाड़ी को शामिल किया है? तो किसे किया है? रविंद्र जडेजा को। आप यहाँ पर रविंद्र जडेजा की पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक की है? तो किसने की? भारत ने और रोमानिया ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत की? तो किसने की है? गिरिराज सिंह ने। चलिए हम इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। देखिए, ग्रामीण रोजगार को अधिक बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय 19 कैप्टिव नियोक्ताओं के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि MOU, जिसको हम MOU क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर कर रहा है, जिसके अंतर्गत इन नियोक्ताओं को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-JKY के तहत 31,067 ग्रामीण गरीब युवाओं को 6 महीने की न्यूनतम अवधि के लिए कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह वेतन के साथ प्रशिक्षित करने और लाभकारी रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य प्रदान किया जा रहा है। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। यह क्वेश्चन मैं आगे आपसे पूछूंगा, इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों किसे किया है? रणवीर सिंह को। ये है रणवीर सिंह, आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं, सभी इनको बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जारी की है? तो यह की है UAE ने। देखिए, ICMR ने नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर विनोद पाल और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में सचिव और ICMR के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव की सह अध्यक्षता में कोविड-19 पर बने राष्ट्रीय कार्यबल NTF की एक बैठक बुलाई। बैठक में एम्स के निदेशक प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया, भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI निदेशक, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र जिसे हम NCDC भी कहते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR के अन्य प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वतंत्र विषय विशेषज्ञों ने भी इसमें भाग लिया है। देखिए, NTF का जो मुख्य उद्देश्य है, हाल ही में UK में वायरस का नया रूप सामने आने की खबरों को देखते हुए SARS-CoV-2 के लिए परीक्षण, उपचार और निगरानी की रणनीतियों में प्रमाण आधारित संशोधनों पर चर्चा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की? तो किसने की है? यस बैंक ने। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप कोई वीडियो देखें तो उसको 2 बार जरूर देखा करें, क्योंकि जो चीज़ आपको एक बार में समझ नहीं आती वो 2 बार में जरूर समझ में आ जाती है और आपको लाइफ टाइम याद रहती है। देखिए, यस बैंक ने नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ सहयोग किया है ताकि वह अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी कर सके। उनके डिजिटल दस्तावेज निष्पादन प्लेटफॉर्म के एकीकरण ने बैंक गारंटी जारी करने और रख रखाव के पूर्व मौजूदा कागजात प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने को संभव बनाया है। इसमें डिजिटल स्टैंपिंग और साइनिंग शामिल है, जिसमें बैंक गारंटी जारी करने में लगने वाले समय को काफ़ी कम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है? किसे किया है? नवीन जिंदल को। आप यहाँ पर नवीन जिंदल को देख सकते हैं। अब बात करते हैं नवीन जिंदल की। देखिए, नवीन जिंदल का जन्म है वह 9 मार्च 1970 को हुआ था। यह एक भारतीय उद्योगपति और 14वीं और 15वीं लोकसभा में कुरुक्षेत्र हरियाणा से लोकसभा के पूर्व सदस्य रहे हैं। वह वर्तमान में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष और OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भराली वेदव्रत ने विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कौन सा जीता है? कांस्य पदक। आप ये देख सकते हैं, ये भराली वेदव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPCI ने प्रीपेड भुगतान उपकरणों का उपयोग करके किए गए मर्चेंट UPI लेन देन पर कितने प्रतिशत तक का इंटरचेंज चार्ज लगाया है? कितने प्रतिशत का? 1.1%, 1.1% का। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप एक बार फिर से देखिए। NPCI ने प्रीपेड भुगतान उपकरणों का उपयोग करके किए गए मर्चेंट UPI लेन देन पर कितने प्रतिशत का इंटरचेंज चार्ज लगा? कितने प्रतिशत का? 1.1% का। नेक्स्ट है, वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी जीत का विश्व रिकॉर्ड किस देश की टीम ने बनाया है? किसने बनाया है? भारत ने, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में किस देश की नौसेना ने जापान सागर में एक कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल दागी है? किसने ये काम किया है? रूस ने। अब बात करते हैं एंटी सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में। देखिए, P-270 मॉस्किट मिसाइल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मॉस्किट मिसाइल सोवियत मूल की एक मध्यम श्रेणी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 120 किलोमीटर यानी कि 75 मील की सीमा के भीतर एक जहाज को नष्ट करने में सक्षम है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलाई लामा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए एक 8 वर्षीय मंगोलियाई लड़के का नाम 10वां खलखा धम्पा रिनपोछे, क्या 10वां खलखा धम्पा रिनपोछे रखा, जो तिब्बती बौद्ध धर्म में तीसरा सर्वोच्च रैंक है। यह समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया था? कहाँ किया गया था? भारत की धर्मशाला पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने ऑस्टिन कंट्री क्लब में 2023 वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप मैच प्ले गोल्फ का खिताब फाइनल में हासिल किया? तो किसने किया है? सैम बर्न्स ने। क्या है क्वेश्चन? किसने ऑस्टिन कंट्री क्लब में 2023 वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप मैच प्ले गोल्फ का खिताब फाइनल में हासिल किया? तो क्या नाम है? सैम बर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में कैप्टिव एम्प्लॉयर्स की शुरुआत की DDU GKY कार्यक्रम के लिए एक पहल है जो न्यूनतम 10,000 रुपये के CTC के साथ न्यूनतम कितने महीने के लिए उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के बाद के प्लेसमेंट का आश्वासन देती है? तो कितने महीने का? 6 महीने। आपसे बोला था यह क्वेश्चन मैं आगे भी आपसे पूछूंगा, तो यह कब तक का है? 6 महीने का। नेक्स्ट है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में घोषणा की कि भारत का कुल निर्यात $US में कितने अरब को पार कर गया है, जो अब तक का सबसे अधिक है। कितने अरब डॉलर को इसने पार कर दिया है? $750 अरब, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किन 4 आर्म्ड रेजिमेंट को राष्ट्रपति मानक प्रदान किए हैं? तो किसको किसको किए हैं? देखिए, 49 आर्म्स रेजिमेंट, या जिसे हम 49 आर्म्ड रेजिमेंट भी कह सकते हैं, 51, 53 और 54 आर्म्ड रेजिमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया है? अजय सिंह को। आप यहाँ पर अजय सिंह का जो पिक्चर है वो देख सकते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ डिटेल क्वेश्चन की जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, जनवरी 2024 तक पूरा होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। देखिए, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे एक बहुप्रतीक्षित बुनियादी ढांचा परियोजना है जो दिल्ली के हलचल भरे शहर को देहरादून की सुंदर पहाड़ियों से जोड़ेगी। इस परियोजना से पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलने और यात्रा के समय और दूरी को कम करने की उम्मीद है। अब बात करते हैं परियोजना के अवलोकन की। देखिए, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे एक निर्माणाधीन 210 किलोमीटर लंबा 6 से 12 लेन का एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेस वे है जो दिल्ली को देहरादून से जोड़ेगा। यह परियोजना लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है और यह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों से होकर गुजरेगी। एक्सप्रेस वे में 6 लेन होंगे जिन्हें 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है और इसके जनवरी 2024 तक पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। देखिए, भारत की G20 अध्यक्षता में 28 से 30 मार्च 2023 तक मुंबई में पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक आयोजित की जा रही है। TIWG बैठक G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। मैं पिछले 10 दिनों से आपको डेली G20 के बारे में एक क्वेश्चन जरूर बता रहा हूँ। तो दोस्तों, G20 आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में टाइगर रिजर्व में 2 बाघिनों को छोड़ा गया। देखिए, हाल ही में नई दिल्ली में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की एक बैठक में राजस्थान में कोटा के मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व और बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में एक एक बाघिन छोड़ने का निर्णय लिया गया है। क्षेत्र में बाघों की आबादी बढ़ाने और क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन में सुधार के लिए यह निर्णय लिया गया। बाघिनों के साथ गौर और जंगली कुत्तों जैसे कुछ अन्य जंगली जानवरों को भी आरक्षित क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग विधेयक, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग विधेयक हाल ही में राज्य विधानसभा में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य स्वदेशी मवेशियों की नस्लों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना था। अगर हम बात करें इसकी मुख्य बिंदुओं की, तो देखिए, महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग विधेयक को महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने राज्य विधानसभा में पेश किया। राज्य के बजट में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया। देखिए, शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय स्वायत्त निकाय CITIIS कार्यक्रम के तहत शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इस उत्सव का उद्देश्य शहरों में जीवन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना और सतत शहरी विकास पर संवाद में जनता को शामिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने OneWeb के 36 उपग्रहों को लॉन्च किया। मैंने इसके बारे में आपको 2 दिन पहले बताया था, आज मैं आपको डिटेल बताता हूँ। देखिए, 25 मार्च 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL ने सफलतापूर्वक OneWeb India 2 मिशन लॉन्च किया, जो अंतरिक्ष कनेक्टिविटी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य 87.4 डिग्री के झुकाव के साथ 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में 36 उपग्रहों को तैनात करना था, जिसे LV-M3 रॉकेट का उपयोग करके पूरा किया गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले बताया था। 30 मार्च
30 मार्च 2023 को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। राजस्थान का जो इस राजस्थान की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को। देखिए हर साल राजस्थान में 30 मार्च को राज्य दिवस मनाया जाता है। राजस्थान सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। इस दिन राज्य भर में शानदार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस राज्य को पहले राजपूताना कहा जाता था। इसका गठन 30 मार्च 1949 को किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का पुराना नाम क्या है? तो राजपूताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन अरिकोम्बन क्या है? यह आपको जानना इंपॉर्टेंट है। देखिए अरिकोम्बन की अगर हम बात करें तो अरिकोम्बन जो है तो एक हाथी है। अरिकोम्बन हाथी इस बहुत ही तबाही मचा रहा है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए अरिकोम्बन नाम का एक जंगली हाथी इडुक्की जिले की ऊंची पहाड़ी में तबाही मचा रहा है। अरिकोम्बन चावल की दुकानों पर छापा मारने और अपने रास्ते में तबाही मचाने की आदत के लिए बदनाम है। पिछले कुछ वर्षों में अरिकोम्बन ने कम से कम 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और लगभग 60 घरों और दुकानों को नष्ट कर दिया। वन विभाग अरिकोम्बन को पकड़ने और उसे कुम्की के रूप में प्रशिक्षित करने की योजना लेकर आया है। बात करते हैं कुम्की क्या है। देखिए कुम्की एक बंदी हाथी होता है जिसका इस्तेमाल दुष्ट हाथियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए किया जाता है। यानी कि जो खुद तबाही मचा रहा है उसको प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो तबाही मचाने वाले हाथियों को रोक सके। ये कुछ फिल्मी टाइप का लग रहा है, लेकिन देखते हैं कितना सफल हो सकता है। दोस्तों अब कुछ एक लाइन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो मैंने आपको पहले ही बताए थे और आज भी हैं और आगे लेटेस्ट के भी हैं। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए केंद्र ने 7,432 सार्वजनिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए फेम यानी कि FAME योजना चरण 2 के तहत 800 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय ने राइजिंग इंडिया योजना के लिए फ्लैगशिप प्रधानमंत्री स्कूलों के लिए 9,000 स्कूलों का चयन किया। उड़ीसा में INS चिल्का से अग्निवीरों का पहला बैच भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। देखिए अब बात करते हैं आर्थिक करंट अफेयर्स की। भारत का कुल निर्यात 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर को पार कर चुका है। देखिए सरकार का अनुमान है कि रबी विपणन सीजन 2023-24 के दौरान 341 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीद की जाएगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद करने की उम्मीद की जा रही है? तो इसका है 341। नेक्स्ट है पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी पेन और आधार को लिंक करने की जो आखिरी तिथि थी वह थी 31 मार्च। तो अगर जो लोग नहीं करवा पाए आप उनको जानकारी दे सकते हैं कि डेट बढ़ चुकी, क्योंकि इसमें ऐसा नियम था कि अगर आपने 31 मार्च के पहले पेन और आधार लिंक नहीं कराया तो आपको 10,000 का जुर्माना लगेगा, जो कि अब 30 जून तक बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। देखिए पाकिस्तान सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए संसद में विधेयक पेश किया है। नेक्स्ट है म्यांमार ने आंग सान सूकी की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी को भंग कर दिया गया। क्या नाम है? आंग सान सूकी। देखिए अगर हम बात करें खेल कूद की तो भारत ने किर्गिस्तान को 2-0 से हराया और त्रिराष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया। आखिरी और नेक्स्ट मेसी ने अर्जेंटीना के लिए 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गोल किया है? 100वां। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है ये करंट अफेयर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को फायदा उठा सके। आपने मुझे इतना समय तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।